Assalamu alaikum class. Today we'll revise the gaseous exchange in plant from chapter number 10, that is gaseous exchange. So I made a presentation for you guys. प्रेजेंटेशन की कंटेंट्स क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट इज़ gaseous exchange in plants, stomata and their role in gaseous exchange of gases in day and night period, gas exchange in aquatic plants, lenticels and gases exchange and their references. Probably references मैं आप लोगों के skip कर जाऊँ, ठीक है. So what is gaseous exchange? The diffusion of gases from an area of higher concentration to an area of lower concentration is gaseous exchange. कि अपनी higher concentration से lower concentration की तरफ जो gases move करती हैं, that actually is the gaseous exchange, right? It is a process in which plants and other organisms exchange different gases with environment. एटमॉस्फेयर के साथ ये गैसेस के एक्सचेंज किया करते हैं. द एक्सचेंज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. के ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन को इन कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट करवा रहे होते हैं, एक्सेल कर रहे होते हैं, ठीक है. प्लांट्स में बात करते हैं कि हाउ दिस हैपन्स इन प्लांट्स. सो plant obtain gases whenever they need from the leaf surfaces or mostly from the lower surface of the green leaves, right? They acquire oxygen for respiration and carbon dioxide for the process of photosynthesis. So when we talk about the day period, तो उसके अंदर दो processes green plants के अंदर side by side चल रहे होते हैं. The process of photosynthesis जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ हुआ करते हैं एंड दे गेट कम्बाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll, and they form oxygen and carbohydrate that is glucose, right? जबकि इसी का ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा होता है ग्रीन लीव्स के अंदर ही और पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ही, जिसके अंदर होता है कि डिकम्पोजिशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की with the help of oxygen in the process of gaseous exchange and respiration. और as a result of this breakdown what is produced, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है, और ड्यूरिंग डे टाइम यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, जबकि ड्यूरिंग नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट सरफेस से रिलीज़ हो जाया करती है, ठीक है. सो प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, लाइक एनिमल्स, दे डोंट हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इन स्मॉल प्लांट्स, यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं मॉसेस की, लीव्स की और ग्रासेस की. अगर हम एग्जांपल कर लेते हैं तो दे हैव वेरी थिन surface for the exchange of gases, and mostly the gaseous exchange occur through the surface of the leaves, diffusion by the process of diffusion, right? जबकि अगर हम complex plants की बात करते हैं, complex plants mean we are talking about the higher plants that have the कंडक्टिव टिश्यूज़ इन दैम, दैट इज़ जाइलम और फ्लोएम. उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जिन प्लांट्स के अंदर हुआ करता है वो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के अंदर आते हैं, राइट? दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट. इन मोर कॉम्प्लेक्स प्लांट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सचेंज थ्रू द स्टोमेटा दैट आर प्रेजेंट मोस्टली ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव्स इन सम ऑफ द ग्रीन स्टेम्स, और कुछ हद तक बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ये रूट्स में हुआ करते हैं, राइट? स्टोमेटा एंड गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है. स्टोमेटा क्या हुआ करते हैं? स्टोमेटा स्पेसिफिक टाइप के सेल्स हुआ करते हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स. मोस्ट ऑफ द लीव्स, ज़्यादातर लीव्स की लोअर सरफेस के ऊपर हुआ करते हैं, ठीक है. इनके थ्रू दे आर द गेट्स फॉर द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेज, राइट? इनकमिंग और आउटकमिंग ऑफ गैसेस के लिए ये एक गेटवे हुआ करते हैं, ठीक है. The gases diffuse into intercellular spaces of the leaves through these pores, and these pores are known as stomata, right? Which are normally on the underside of the leaf. ये underside mean lower upper dermis में हुआ करते, lower side of the leaf के अंदर हुआ करते, ठीक है. From these spaces they will diffuse into the cells that require them. उन cells के अंदर ये diffuse कर जाते हैं जहाँ पे इन gases की ज़रूरत हुआ करती है, right? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसका टॉपिक आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर भी अलग से हेडिंग की फॉर्म में है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैन बी इन रिस्पॉन्स टू वाटर मूविंग इन और आउट ऑफ द सेल्स, के पानी मूव कर रहा है सेल्स के अंदर या बाहर,
उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन से सेल्स के अंदर, स्टोमेटल सेल्स के अंदर, राइट। व्हेन वाटर मूव्स इनटू द सेल्स द टगर ऑफ द सेल इंक्रीजेस कॉजिंग दैम टू लेंथन एंड ओपन द स्टोमेटा। ये हमने मैकेनिज्म पूरा पढ़ा था, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि जब स्टोमेटल सेल्स के अंदर पानी एंटर हुआ करता है तो वो टर्जिड हो जाते हैं, स्वॉलन अप हो जाते हैं, एंड दो स्टोमेटा बिकम्स ओपन, राइट। जबकि यही वाटर जब निकल जाता है गार्ड सेल्स में से, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, दो गेट्स, दो जो हम कहते हैं दरवाजे होते हैं स्टोमेटा के, उनको गार्ड सेल्स क्या करते हैं, तो उन कहा करते हैं। तो उन गार्ड सेल्स में से जब पानी बाहर निकल जाता है, आउट हो जाता है, तो क्योंकि वो फ्लैसिड हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, और स्टोमेटा एज अ रिजल्ट क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, एंड नाउ दे कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ मूवमेंट थ्रू दी स्टोमेटा, राइट। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा, जिसके अंदर आपको क्लोज और ओपन दोनों स्टोमेटा की बात के बारे में बताया जा रहा है कि जब पानी और आइंस की मूवमेंट इन होती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, जबकि यही पानी अपने अलॉन्ग विद द आइंस जब मूव आउट कर जाता है फ्रॉम द गार्ड सेल्स, ये जो दो लाइट ब्राउन कलर के सेल्स दिए हुए, दीज आर द गार्ड सेल्स, ठीक है, और इनके बीच में पोर है, राइट। तो जब पानी इन होता है तो ये ओपन हो जाया करते हैं, और जब पानी इनमें से आउट हो जाता है तो ये क्लोज हो जाया करते हैं, ठीक है। इन द डे एंड द नाइट टाइम गैशियस एक्सचेंज कैसे हुआ करता है। ड्यूरिंग द डे प्लांट विल प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन, again obviously through the process of photosynthesis, and they can consume the same oxygen in the process of respiration, right। और इसके अंदर जो नेट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल हुआ करता है। जबकि नाइट टाइम के अंदर हम बात करते हैं, देयर इज़ नो लाइट, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो नाइट टाइम में क्या होता है, व्हेन प्लांट्स आर नॉट परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देयर विल बी ए नेट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो उस वक्त क्या करते हैं, थ्रू स्टोमेटा या थ्रू पोर्स ऑक्सीजन इन हुआ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ करती है प्लांट बॉडी में से। एक्वाटिक प्लांट्स की बात करते हैं कि इनके अंदर गैशियस एक्सचेंज कैसे हुआ करती हैं। इनमें ज़्यादातर जो स्टोमेटा प्रेजेंट हुआ करते हैं वो अपर एपिडर्मस पे हुआ करते हैं, ठीक है। अपर एपिडर्मस मीन लीफ की अपर सरफेस के ऊपर हुआ करते हैं। वाटर प्लांट्स विल हैव स्पेशल एडेप्टेशंस, स्पेशल एडेप्टेशन मीन उनमें स्पेशल चेंजेस या म्यूटेशंस हुआ करते हैं फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ वाटर क्वांटिटी, राइट। हैव स्पेशल एडेप्टेशन दैट अलाउ दैम टू एक्सचेंज गैसेस विद इन देयर मॉइस्ट एनवायरनमेंट। सम प्लांट्स सच एज लिली पैड्स की बात हो रही है यहाँ पे, उनके जो प्लांट्स, उनके जो लीव्स होते हैं वो दे आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। सो इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर एपिडर्मस पे हुआ करते हैं। मैंग्रोव्स की यहाँ पे बात हो रही है, उनकी रूट्स के अंदर एरिएशन की कैपेबिलिटी हुआ करती है कि वो रूट्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज किया करते हैं, ठीक है। सबमर्ज प्लांट्स की बात है, सबमर्ज प्लांट्स मीन वो प्लांट्स जो कि कुछ हद तक पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, दे आर एबल टू एक्सचेंज गैसेस विद वाटर अक्रॉस देयर एपिडर्मस। एपिडर्मस मीन जो भी अपर एरियल पार्ट्स हुआ करते हैं जो पानी के ऊपर हुआ करते हैं, उनके थ्रू ये गैशियस एक्सचेंज किया करते हैं, ठीक है। लेंटिसल्स एंड गैशियस एक्सचेंज की बात करते हैं। लेंटिसल्स आर द स्पेशल पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम सर्फेसेस मोस्टली। Lenticels are small scars like opening or pores that are present on the bark of woody plants. They are involved in the process of transpiration, जिसके अंदर वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्लांट सर्फेस से एवेपोरेट हो जाया करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो दिस इज़ ऑल फॉर द गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट। आई होप कि ये रिविजन आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिलेवेंट टू दैट, यू कैन ask me that in comment section. Thank you.